ऑलराइट, सो वेरी गुड इवनिंग। ये सेशन है जो प्राइवेट ग्रुप के सेटअप्स और जो एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका जो वीडियो है वो फ्राइडे को मुझे अपडेट करना था, पर मैनी रीजंस की वजह से मैं लाइक अपडेट नहीं कर पाया। सो उस वजह से क्या हुआ कि आई वांटेड टू डिस्कस लाइव इन दिस सेशन। सो इस लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्राइवेट ग्रुप के बेनिफिट्स हैं और प्राइवेट ग्रुप है क्या, कैसे मैं कंडक्ट करता हूँ, उसका ब्रीफ आपको बता देता हूँ। फिर आपके कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा, देन विल जस्ट वाइंड अप डे। सो प्राइवेट ग्रुप जो है वो कल मार्केट डे शुरू होगा, तो हर मार्केट डे को 10 बजे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि अभी राइट नाउ ये डिस्कस करना कि निफ्टी यहाँ खुले तो ऐसे कर लेना, वहाँ खुले तो वैसे कर लेना, और ये खुले तो वैसे कर लेना, और अगले दिन ये एंटिसिपेट कर लेना कि ये देखो ये वाला हुआ था तो ऐसे, राइट। तो सच्चा ये है कि हम लोग लाइव मार्केट में होने के पहले सारे प्लान डिस्कस करते हैं। इसका एक इंट्राडे एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो लाइक इस टेलीग्राम चैनल में ही भेजा है मैंने, राइट। सो 120 पॉइंट्स डाउन, सो टेक्निकली ये जो डाउन वेव है ये हम डिस्कस करते हैं। और सपोर्ट कहाँ हो सकता है, लेवल्स आपको रेडी मिल जाता है टेलीग्राम पे। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं 17,105, सपोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं 16,990 के आसपास। और वहाँ पर किस तरह से एंटिसिपेट करना है, मतलब कि इस तरह से आप अपने सेटअप्स बनाएंगे, कहाँ पे पोजीशंस आप देख सकते हैं। सेल में है तो बाइंग कहाँ से आ सकती है, बाई करना है तो कहाँ कर सकते हैं, बाइंग कर रहे हैं तो टारगेट कहाँ तक के देख सकते हैं। तो ये सब हम लोग वेल इन एडवांस, यहाँ पर टाइम देखो तो 10 बजे का ही है, राइट। सो ये सारे सेटअप्स हम डिस्कस करते हैं ताकि ट्रेडर्स को एक रोड मैप मिल सके कि किस हिसाब से ड्यूरिंग द डे, ये इंट्राडे का है, सो इंट्राडे किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और इसी में हम लोग फिर स्विंग्स भी डिस्कस करते हैं या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं जो मुझे समझ में आता है। मतलब कि जिस हिसाब से मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत, उसी हिसाब से मैं अपने पैटर्न्स को स्टडी करता हूँ और उस हिसाब से एक एंटिसिपेशन देखते हैं कि करंट मार्केट क्या साइडवेज है, क्या ट्रेंडी है, ट्रेडिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती हैं, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर और मैं आपको बताऊं, जैसे एक बजाज फिनांस की आइडेंटिफिकेशन हमने करी थी। यहाँ पर सेल सेटअप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर ये जो पीस है ये ड्रॉप डाउन कर सकता है कन्फर्मली अराउंड दिस बॉटम के आसपास, लगभग 6,300-200 के आसपास। और उसके बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो लगभग 6,000 के आसपास यहाँ पर ये वेव कंप्लीट हो सकती है, 6,000, 5,800, 5,900 के आसपास। सो एक ये आई थिंक ये 17 फरवरी का है, स्विंग का सेटअप्स है ये। उसके अलावा लास्ट वीक की ही बात करें तो ये बैंक निफ्टी का एक सेटअप हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम ले रहे थे, ये 40,000 है शायद, वो 40,650-660 के आसपास। और उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं कर पाते तो कोई भी फ्लैग, कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर का अगर ब्रेकडाउन होता है तो पूरी की पूरी ये जो वेव है लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर 40,000 से लेकर 38,000, सो 2-3 हज़ार पॉइंट की जो वेव है वो लास्ट मंडे को ही हमने डिस्कस करी। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये मुझे किस तरह से दिख रहा है, अगर यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो किस तरह से बन सकती हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी, सेल सेटअप्स हैं तो वो कहाँ तक बन सकते हैं, और कहाँ तक के हम लोग टारगेट देख सकते हैं, और कहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबल एंटिसिपेशन या रिवर्सल आ सकती है। लाइक लाइव सेशन में ये कि मैंने बताया था बीपी सेल, राइट, नेक्स्ट डे जो 5-8% सीधा अप खुला था। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहें कमोडिटी मार्केट, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट में पूरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, आई मीन आपको कहीं पे भी ये पता चल जाएगा कि इस स्टॉक को आपको, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ या ये कोई भी एंटिसिपेशन, कोई भी सेटअप आप लगा लें, आपको ये या फिर वो ये बता सकता है। बहुत कम, क्या मुझे तो लगता है कि आई डोंट थिंक कि चार्ट पैटर्न या फिर आप वेव एनालिसिस के अलावा कोई ऐसी एंटिसिपेशन देख सकते हैं जहां पर आप ये एंटिसिपेट कर सकें कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है उसके बेसिस पे ये नीचे, और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले तो सीधा ऊपर, और सीधा ऊपर जाने के बाद भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, इस हाई को टैग नहीं करेगा, सीधा फिर नीचे। राइट नाउ मेरे हिसाब से अगर कॉपर देखें, अगर लेट्स गो टू द कॉपर चार्ट, सो कॉपर के चार्ट आई थिंक ये, सो लेट्स गो देयर, सो ये होना चाहिए। टाइम फ्रेम देख लेते हैं वहाँ पर क्या है, सो 4 घंटे की है। सो लेट्स गो टू दी 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड मेरे हिसाब से शायद ये चंक की बात हो रही है, राइट। सो तारीख वहाँ देखिए 17 फरवरी, और 17 फरवरी मेरे हिसाब से शायद यहाँ कहीं होना चाहिए, राइट, यहाँ पर। और उसके बाद आप आउटकम देख लीजिए। सो आई डोंट थिंक कि ये एंटिसिपेशन या ये पूरा प्लान आपको कहीं और मिल सकता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जहाँ पर आप आई मीन फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको सेल करना चाह रहे हैं यहाँ तक के लिए या फिर इसको बाई करना चाह रहे हैं यहाँ तक के लिए। दैट्स टोटली अप टू द ट्रेडर्स कि वो कौन सी वेव में वहाँ पर एंटिसिपेट
होना चाहते हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आई कैन जस्ट टेल कि पैटर्न्स वहाँ पर किस तरह से बनते हैं और कहाँ पर आप लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे एसएल में अगर कोई इश्यूज़ आते हैं या फिर टारगेट्स में कोई इश्यूज़ आते हैं तो दैट क्यूरी या तो लाइव सेशन में रिजॉल्व हो सकती है या फिर ड्यूरिंग दी डे टेलीग्राम पर रिजॉल्व हो सकती है। सो एक कॉपर का ये अपडेट है, राइट, अगर आप कमोडिटी मार्केट ट्रेड करते हैं तो। उसके साथ साथ एक ये भी मेरे हिसाब से CUB बैंक, सिटी यूनियन बैंक का अगर ये भी स्ट्रक्चर देखो ना मेरे हिसाब से, तो ये शायद अभी राइट नाउ यहाँ खड़ा है, मार्केट यहाँ पर है, ये पूरा पैटर्न एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर आप नोट करो तो ये पूरा, बिकॉज दूसरी मेथड से आप क्या देखोगे, या तो ये देखोगे या फिर ये देखोगे, बट आई डोंट थिंक कि आपको ये मेथड्स मिलेंगी कि आप यहाँ पर हो तो ऊपर आ सकते हो, फिर नीचे आ सकते हो, फिर ऊपर आ सकते हो, फिर नीचे आ सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनेरियो, राइट। CUB, आई थिंक CUB पर जाकर देखते हैं क्या हुआ है। सो लेट्स गो टू दिस सिटी बैंक। तारीख और टाइम फ्रेम 1 घंटे का है, 14 फरवरी, राइट। सो 14 फरवरी मेरे हिसाब से 1 घंटा चार्ट समवेयर यही है या सो यहाँ पर है, ये देखो। सो ये गया ऊपर, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, शायद नीचे भी आ गया, राइट। मुझे लगा था शायद चार्ट यहाँ पर होगा। सो ये एक रियल मार्केट आउटकम देखो और ये स्नैपशॉट देखो ना। अब आप यहाँ पे बाई करना चाह रहे हो तो आप जानते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है 146 का। अगर आप यहाँ पे सेल करना चाह रहे हो तो आप जानते हो कि ये दोबारा रिवर्स कर सकता है, राइट। भले ही ना करे बट एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड तो हो, राइट। एटलीस्ट आप ये पॉसिबिलिटी जानते हो कि चलो मैंने यहाँ सेल करा, मैं ऐसा कुछ देखो, क्योंकि इंडियन देखो इवेंचुअली तो वहाँ यहाँ पर आएगा ही 124 के आसपास। अभी प्राइस देखें तो 130 आसपास है, मुझे लगता है ये टैग कर ही दिया। सो इवेंचुअली तो वो यहाँ पर आएगा ही, पर अगर आपने ये सेल कर दिया तो सो किस हिसाब से मैनेज करोगे? क्या यहाँ पे मैं 50% करूँ, 50%? तो यू सी ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन 14 फरवरी को हमें पता चलेगा, हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी प्लानिंग करेंगे ताकि हेडेक ना हो। जो साइकोलॉजी होती है ना कि 90% कहते हैं कि 90% साइकोलॉजी है, 10% ही एग्जीक्यूशन है। उस 90% में भी जो 90% साइकोलॉजी है, अगर प्लान आपके क्रिस्टल क्लियर हैं कि लेट्स से ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन कैसे, और अगर इफ़ यू कैन फिगर इट आउट वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते ज्वाइन द प्राइवेट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर मैं इस तरह की अपडेट देता हूँ विच कैन हेल्प यू टू एंटिसिपेट, या फिर लेट्स से जो मार्केट की मोमेंटम होती है, कई बार मोमेंटम होती है ना कि जो सीधी एक अपसाइड के आती है कि सीधा वेव यहीं से आएगा कि यहाँ से आएगा कि वहाँ से आएगा। सो दैट एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन कि कहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, राइट। सो दोज आर द सीन एंड सिनारियोज जो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक व्हाट यू कॉल इट, एक रिलायंस का भी एक अपडेट है शायद, आई थिंक 23.50 की कुछ एंटिसिपेशन है। सो अगर रिलायंस का चार्ट जाकर देखते हैं, चलिए। सो रिलायंस के चार्ट पर क्या हुआ है, दिस इज़ व्हाट द रिलायंस चार्ट इज़ राइट नाउ। देखें 23.50 की हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, उससे भी नीचे आ चुका है, राइट। सो 23-33 के यहाँ पे आसपास ही है। रुको, यहाँ पे ये आई थिंक ये मीटिंग के मेन्यू आ रहे हैं तो इस वजह से टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा, पर हाँ यार 1 दिन का टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है। सो लेट्स गो टू द डेली एंड देखते हैं कि क्या एंटिसिपेशन है। ओके, सो यहाँ पर इस मार्केट पे प्राइस है सो 2350। ओके, सो 2350 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो टेक्निकली वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 2350 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कोई भी सिनारियोज अगर वहाँ पर मिलता है तो उसको ले सकते हैं हम कहाँ तक, लगभग यहाँ पर 2250 या 2240 तक का कोई एरो है। सो दिस इज़ व्हाट वी एंटिसिपेट। कब की अपडेट है ये? सो 13 मार्च की अपडेट है। सो दैट्स व्हाट वी डू इन आवर प्राइवेट ग्रुप। चलिए, आपके इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। ऑलरेडी कुछ क्वेरीज सेंड कर दी हैं, लेट्स सी। सो good evening sir, thank you for making this session for us, this really helps a lot. My query is regarding PEL on a weekly and daily chart. So PEL का daily and weekly chart, चलिए वो अभी देख लेते हैं, no problem. So PEL यहाँ होना चाहिए, which is this one. PEL का weekly chart, ओके, यहाँ पे और ड्रॉप डाउन है मेरे हिसाब से, ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा आपका 598 तक की पॉसिबिलिटी है इस चार्ट पर। डेली स्ट्रक्चर भी वीक दिख रहा है। इसका रेजिस्टेंस आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। सो टेक्निकली दिस इज़ द रेजिस्टेंस। सो 713 इज रेजिस्टेंस हियर ऑन एन एवरेज। अ मोर डाउन साइड यहाँ पर अभी बना है, पर बी केयरफुल, आई थिंक ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है। लगभग समवेयर यहाँ कहीं के बाद फिर रिवर्स आना चाहिए, जो कि एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका
मेरा करंट पोजीशन पर गाइडेंस बताएंगे या फ्रेश पोजीशन पर? प्राइवेट ग्रुप की बात कर रहे हैं शायद आप। सो प्राइवेट ग्रुप में हम लोग मार्केट अपडेट करेंगे कल, राइट? सो उसमें डिपेंड करता है कि आपकी, अगर आपको करंट पोजीशन पे कुछ अपडेट चाहिए तो आपकी पोजीशंस शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको चेकआउट कर सकता हूँ। पर आई मीन बोथ, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा जस्ट, पर आपको मुझे बतानी पड़ेंगी पोजीशन। तो करंट पोजीशन पर भी अपडेट कर सकते हैं और जो फ्रेश पोजीशन है उन पे भी अपडेट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द सीन एंड सिनारियोज। सो जैसे निफ्टी का अपडेट है, राइट? सो कोई भी अपडेट आप ले सकते हैं। सो उसको कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, किस ऑप्शन में करना है, किस फ्यूचर में करना है, किस या फिर इक्विटी में करना है, राइट? सो सब ट्रेडर्स की अलग होती हैं, सबकी एसएल्स अलग होते हैं। सो डेफिनेटली वी अपडेट, जिन जिन को समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क एंड वी कैन आंसर दैट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सो GMR पर चलते हैं, विच इज़ दिस वन, इंफ्रा। ये होना चाहिए, राइट? 70 की प्राइस देख रहे हैं, 42 पर राइट नाउ चल रहा है। मंथली कंसोलिडेशन फेज में है। आई थिंक 70 तो मुश्किल है, पर अभी 50 के लिए शूट कर सकते हैं। सो 50 के लिए प्लान किया जा सकता है कि इसमें, उस केस में 40 रुपीज़ के सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। दैट्स आई थिंक दिस वन। 70 अ लिटिल बिट ट्रिकी है, इवेंचुअली वो वहाँ आ जाएगा, बट आपको नोट करना पड़ेगा कि ये साइकिल कैसे वो प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ केस में वो सीधा यहाँ पर देखो, ये जो 3 वेव हैं यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद ये ड्रॉप डाउन कर सकती हैं, और उस ड्रॉप डाउन के बाद आई मीन इवेंचुअली यूल गेट इट 70, नॉट 70, यू कैन गेट इट एक्चुअली दिस 80। सो ये भी आ जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो यहाँ रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, अदरवाइज यहाँ से तो चला ही जाएगा, राइट? सो दैट्स हाउ दिस पैटर्न इज़ लुकिंग। नेक्स्ट आपका प्रीमियम लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगा या सिर्फ लाइव आना है? नहीं, आप लाइव आएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं एक्चुअली, बट उनकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जैसे ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, तो वैसे ही आपको लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। सो 10 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते आप, 11 बजे लाइव देखें, 12 बजे देखें, आपके ऊपर है। सो टोटली लाइव रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर, बट रिकॉर्डिंग आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद क्या नई रिकॉर्डिंग आ जाती है तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाती हैं। So that's the case. Next आपका, hello sir, I take good entry in the stocks and it comes in the profit, but then I come in greed and don't book profit and it comes down and goes into the loss, and then in fear I hold, but it goes too much down and rise not come to my cost, so in the end I remain in the loss. आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है अगर आप वेव एनालिसिस समझ लेंगे तो, क्योंकि आप ये वाला एक स्नैपशॉट देखो, मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन पे ये बिल्कुल फिट बैठता है ये वाला। सो व्हाट आप मेरे हिसाब से, यू टेक ए एंट्री यहाँ पर सेल की, राइट? सेल की एंट्री लो, उसके बाद यू आर इन ए गुड प्रॉफिट, देन यू आर इन माइनस, राइट? देन यू आर अगेन ए गुड प्रॉफिट, बट यू एग्जिटेड हियर जस्ट बिकॉज कि शायद ऊपर ना चला जाए, राइट? सो बहुत सारे केस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आधा जो फियर, आधा जो साइकोलॉजी है वो वैसे ही हैंडल हो जाएगा अगर इफ ट्रेड लेने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर उसके सिनारियोज डिस्कस्ड हैं या फिर दिमाग में प्रिंटेड हैं कि ओके सो मैं अगर यहाँ पे सेल करूँ तो कहाँ तक का रूम मिल सकता है और क्यों, मतलब कि चलो ये टैग करने के बाद क्यों पलट सकता है, वाई, कौन सा पैटर्न या स्ट्रक्चर अलाउ करता है, यहाँ आने के बाद ये क्यों गिर सकता है, यहाँ से सीधा क्यों नहीं जा सकता, और जा सकता है तो फिर उसकी कंडीशन क्या है, जो भी मैं देख रहा हूँ ये कब इनवैलिडेट हो जाएगा, ताकि जो मेरा एग्जिट हो वो एक्चुअल एग्जिट हो। नहीं तो क्या होता है, ट्रेडर यहाँ पे बाई तो करते हैं, पता चला डर के मारे यहाँ एग्जिट कर डाला, एग्जिट करने के बाद देनों की रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा था, नेक्स्ट टाइम जब रुकते हैं तो सीधा ऐसे, राइट? तो सारे सिनारियोज ख़त्म हो सकते हैं, दे ऑल हैव वेव एनालिसिस। आई थिंक चार्ट पैटर्न या मार्केट में टेक्निकल टर्म में बात करें, आई डोंट थिंक नथिंग बीट्स दिस, क्योंकि ये जो है प्राइस, राइट, प्राइस वो ऑलरेडी एक इंडिकेटर है, और जो वेव एनालिसिस है वो इसे रीड करने की मेथड है, जिसमें आपका मार्केट का मोटिव वेव और करेक्टिव वेव दोनों कवर होते हैं।
कोई भी और दूसरी मेथड में दोनों कवर नहीं होते। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो वो आपके कंसोलिडेशन में फेस करेंगे, कंसोलिडेशन में अच्छा काम करेंगे। मतलब कि जब मार्केट यहाँ होगा तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, राइट। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडी हो जाता है तो फिर कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस वहाँ पर उतने लाइक ये जो रेजिस्टेंस है, अप ट्रेंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, डाउन ट्रेंड में कोई सपोर्ट नहीं होता। एंड सो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क्स दैट। मूविंग एवरेज की बात करें या कोई भी ट्रेंडी इंडिकेटर की बात करें, सुपर ट्रेंड नाम में ही ट्रेंड है। सो जब तक मार्केट ट्रेंडी है तब तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा या फिर जब तक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ हो जाएगा, जो कुछ यहाँ कमाया यहाँ चला जाएगा, राइट। सो उसके लिए आपको मार्केट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट कंसेप्टली या फिर चार्ट्स पर मूव कैसे करता है। ये अगर यहाँ गिरा तो क्यों गिरा, और गिर के वापस गया तो क्यों गया, इज़ देयर एनी रीज़न, कोई रीज़न है, या फिर बस रैंडमली मुझे लगता है कि 1000 में से या फिर लेट्स से एटलीस्ट 1000 ज़्यादा नंबर हो गया, पर मुझे लगता है कि 500 में से अगर 2-3 बार हो जाए, जैसे कल को कहीं न्यूक्लियर वॉर हो जाए, डीमोनेटाइजेशन लाइक 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वैसा कोई सिनारियोज हो जाए, राइट, तो वो एक रैंडम मूवमेंट हो सकती है। बट अदर देन दैट एवरीथिंग आप रीड कर सकते हो और अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको हर बार ऐसा स्नैपशॉट पता होगा, पर एटलीस्ट आप मैनेज कर सकते हो, सो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस ऑल फॉर द कमिंग। इफ़ यू वांट दी डेली मार्केट अपडेट, कंसिडर द ट्रायल। अगर ट्रायल जो रियल प्लान्स हैं वो साल भर के हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, पर अगर आप चाहें तो ट्रायल कंसिडर कर सकते हैं 7 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन के। चलिए, विद दैट सेड डन, आई विल विश यू अ वेरी गुड वीक अहेड। ट्रेड विथ केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।